सैमसंग यूज़र्स के लिए दिल दहला देने वाली खबर है। हाँ, दिल दहलाने वाली खबर ये है कि हाल ही में सेट इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 13 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करी, जिसमें उन्होंने सैमसंग के कुछ मोबाइल्स के मॉडल्स बताए और बताया कि सैमसंग का जो फ्रेमवर्क है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वल्नरेबल है और उसको हैकर्स यूज़ कर सकते हैं आपकी क्रिटिकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लेने के लिए या फिर आपके फ़ोन को एज अ रिमोट कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, जिसको आगे वो अलग अलग अटैक परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में आप जानोगे किन किन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है और क्यों ये गाइडलाइंस जारी करी गई और आपको किस लिए ज़रूरी है आप अपना फ़ोन अपडेट कर लें जल्दी से जल्दी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको अवेयर करने की ऑनलाइन फ्रॉड साइबर क्राइम के बारे में। भारत के अंदर जो स्कैम अब भारतीयों के द्वारा बाहर भी करे जा रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि इन स्कैम्स को रोका जा सके और हर किसी को ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम से सुरक्षित रखा जा सके। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। खैर, अब चलते हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत सरकार ने जो सेट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसने क्या कहा और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ फ़ोन के अंदर है, आपको क्या क्या अपडेट करने की ज़रूरत है और क्यों। तो दोस्तों, आ गए हम अपने सिस्टम पे। अब आपको सिंपल एक मेरी हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी यहाँ पे, गवर्नमेंट इशू हाई रिस्क वार्निंग फॉर सैमसंग यूज़र। भाई, सैमसंग से भारत सरकार की कोई दुश्मनी नहीं है, पहले तो मैं ये आपको बता दूँ। सैमसंग एक अच्छी कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है। के ड्रामा जो देखते हैं उनको शायद पता ही होगा, और इसके बहुत सारे अच्छे गैजेट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे फ़ोन और डिस्प्ले की इसकी खासियत है। लेकिन गवर्नमेंट ने हाई रिस्क गाइडलाइंस क्यों जारी करी, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने आया। और कंपनी ने उसके ऊपर लगभग डिनाई कर दिया है कि भैया हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं है, और हर कंपनी ये कहती है। लेकिन उसके भी मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि उसके बाद कंपनी ने इंटरनेट पे क्या क्या काम करने स्टार्ट कर दिए हैं। खैर, वल्नरेबिलिटीज़ जो है CERT सर्ट इन जो इंडियन रिस्पांस टीम है उसने अलर्ट की है, ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखना। स्किप कर दिया तो मे भी आपने इसकी बहुत नॉलेजेबल कंटेंट कर दिया हो, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। गवर्नमेंट इशूज़ हाई रिस्क अलर्ट फॉर सैमसंग मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, और ये इसकी डिटेल है। यूज़र ऑफ सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन आर एडवाइज टू प्रॉम्प्टली अपडेट देयर डिवाइस। आपको सरकार ने कहा है कि अपनी डिवाइस को अपडेट करें, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फ्रेमवेयर को, एंड सजेस्टेड बाय द रिपोर्ट। अब उसके तुरंत बाद ही सैमसंग के बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल गए हैं इंटरनेट पे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशू एडिशनल सिक्योरिटी वार्निंग दिस वीक टारगेटिंग यूज़र सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन। जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, द सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT, जिसको लगभग 2004 या 2006 में शायद बनाया गया था, आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना, क्योंकि मुझे लगता नहीं ये इन्फॉर्मेशन मैटर करती है। मैटर ये करती है कि अभी तक ये इतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुई है, बट ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आपको सारे वल्नरेबल जितनी भी एप्लीकेशन है जिनसे आपका सिस्टम या कंप्यूटर हैक होता है उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आपको शायद फेसबुक इंस्टाग्राम से कभी टाइम ही ना मिला हो ये सब कुछ पढ़ने या देखने का इन वेबसाइट्स को। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है डिजिटल इन्वायरमेंट को सिक्योर करने का। ऑन दिसंबर 13 दिसंबर को भाई CERT, मैं बता चुका हूँ आपको, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पे CISV मॉड्यूल 61, जिसमें वो बताती है भैया कि हाई रिस्क अलर्ट फॉर सैमसंग गैलेक्सी यूज़र्स। और उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या इसमें कमियाँ हैं, एंड अर्जेंट नीड फॉर एग्जिस्टिंग सैमसंग यूज़र टू प्रॉम्प्टली अपडेट देयर फोन ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेमवेयर। एक चीज़ इंडिया में मैंने देखा कि लोग फ़ोन स्लो हो जाता है, फ़ोन अच्छे से काम नहीं करता अपडेट होने के बाद, ये सोच के अपना फ़ोन अपडेट नहीं करते, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। फ़ोन को अपडेट इसलिए नहीं करा जाता सिर्फ कि फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ जाए या उनको उसमें उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका साइज़ बढ़ाना है या रैम ज़्यादा कंज्यूम कराना है, उसको इसलिए बढ़ाया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जब बनाई जाती है उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ रह जाती हैं। उन वल्नरेबिलिटीज़ को बाद में टेस्ट करके, उनको ढूंढ के, ठीक है, पेन टेस्टिंग करके, अलग अलग जो लूप होल्स हैं उनको पता करके उनमें पैच उनके लिए बनाए जाते हैं, और उन पैच को ही एडजस्ट करना या इम्प्लीमेंट करना अपडेशन कहलाया जाता है। और अलग अलग फ्रेमवर्क में, जैसे मान लो किसी कोई एप्लीकेशन है उसका UI यूज़र इंटरफेस अच्छा काम नहीं कर रहा, तो जब वो दोबारा अपडेट देगा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने UI को इम्प्रूव करा है, और इस इम्प्रूव करने को भी पैच कहते हैं। और ये ज़रूरी होता है, इसमें बहुत सारे लूप होल हो सकते हैं जिससे आपका सेंसिटिव डेटा चला जाए, तो बी केयरफुल और अपने फ़ोन को तुरंत अपडेट करो। एज पर द रिपोर्ट द सस्पेक्टेबल सॉफ्टवेयर टू दिस थ्रेट इंक्लूडिंग सैमसंग मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13 एंड 14। अब अगर ये आपके पास है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत हो सकती है। मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड इन सैमसंग प्रोडक्ट दैट कुड अलाउ एन अटैकर टू बाईपास इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन। जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन है वो उनको ईजिली बाईपास कर जाएगा। जैसे आपने मेरी कल वाली वीडियो में देखा होगा कैसे स्कैमर जो है आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके OTP सिस्टम को बाईपास करके
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके आप इस लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हैकर क्या करेगा, आपके फ़ोन की चाहे आपने पिन कोड लगा रखा हो, पासवर्ड लगा रखा हो, बस आपका फ़ोन नेट से कनेक्ट है तो वो उस केस में आपके फ़ोन की सारी सिक्योरिटीज़ को ब्रीच करके, बाईपास करके एक्सेस ले सकता है आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चाहे आपके फ़ोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, कैमरा, माइक, सब कुछ, एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कोड जिसको वो यूज़ कर सकता है आपके फ़ोन से कमांड सेंटर बनाने के लिए। कमांड सेंटर आप साइबर सिक्योरिटी में जानोगे इसके बारे में। कमांड सेंटर उसको कहते हैं जहाँ पे हैकर हैकर क्या है, उसकी लोकेशन, उसकी डिटेल ना पता चले तो किसी दूसरे का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस यूज़ करता है जिससे वो आगे के टास्क परफॉर्म करता है, जिसमें आप फंस भी सकते हो। ऑन द टारगेटेड सिस्टम एज मैंशनड इन CERT इन रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट में दिया गया दीज वल्नरेबिलिटीज़ आर वीक स्पॉट्स इन दिस डिवाइस सिक्योरिटी वर्क्स। और गवर्नमेंट ने बताया भैया ये वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं इसमें। इफ़ अ साइबर अटैकर फाइंड दिस ओपनिंग दे कुड। अब आपको अपडेट करना जरूरी क्यों, अब तक ये बात सबको नहीं पता थी, अब सबको पता है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए और सीरियसली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, हैक करने की कोशिश करेंगे। तो अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। स्टील फ़ोन सीक्रेट कोड, ठीक है, आपके सिम पिन, जो आपका सिम का वो यूपी पिन, क्या UID पिन कुछ होता है ना, उसको ले सकते हैं। दूसरा साउट लाउड कमांड टू फोन ब्रॉडकास्ट विद एलिवेटेड प्रिविलेज, पीक इनटू प्राइवेट AR इमोजीज फाइल, जो आपकी इमोजीज फाइल होंगी उनको देख सकते हैं। चेंज द क्लॉक ऑन द कास्टल गेट नॉक गार्ड, लोग चेंज कर सकते हैं। स्नूप अराउंड फोन फाइल, आपकी जो फ़ोन की फाइल है उनको देख सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टील इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने मान लो आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट सब फ़ोन में, उनको भी वो चुरा सकते हैं। आपके पासवर्ड देख सकते हैं, आप जो लॉगिन कर रहे हो वो लॉगिन पासवर्ड डिटेल सब कुछ देख सकते हैं ये लोग। कंट्रोल द फ़ोन लाइक अ पपेट, आपके फ़ोन को एक कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फाइल डिलीट कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप कहीं बात कर रहे हो, आपका माइक्रोफोन एक्टिवेट करके आपकी बातें सुन सकते हैं। आपका कैमरा यूज़ कर सकते हैं, और ये जानते हो आप कितना खतरनाक हो सकता है। टेक ओवर द होल फोन कंप्रोमाइजिंग द टारगेटेड सिस्टम, ठीक है, ये सबसे खतरनाक, मतलब मुझे लगता है ये सीरियसली एक सीरियस इशू है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। अब वाई शुड अपडेट मोबाइल फ़ोन, क्यों आपको अपडेट करना चाहिए फ़ोन? सिक्योरिटी पैचेस फॉर वल्नरेबिलिटीज़ फिक्सेस, जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो फिक्स हो जाते हैं आपके फ़ोन के। बग फिक्सेस फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो स्टेबिलिटी से लेके लूप होल्स होंगे वो भी फिक्स हो जाते हैं। एनहांस सिक्योरिटी फीचर, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बढ़ जाती है अपडेट करने से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेटेस्ट एक्सप्लॉइट, क्योंकि लगातार हर कंपनी, कोई भी IT कंपनी, इवन आज की डेट में तो कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं, क्योंकि सब पे डेटा ऑनलाइन है, पेमेंट, ट्रांजैक्शन, क्लाइंट हैंडलिंग सब कुछ ऑनलाइन है। तो उसी के लिए जब कोई अटैक करता है तो उस अटैक के ऊपर रिसर्च होती है, उसको रिपोर्ट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को। अब क्योंकि वो उनके पास पहले से उस अटैक के किस तरीके से करें, कैसे परफॉर्म करें, क्या क्या उनके पैटर्न थे, उसको जांचते हैं। तो उसी तरीके से नई सिक्योरिटीज़ इंप्लीमेंट करती है कोई भी कंपनी। और जब वो उन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करती है और आप अपने फ़ोन को अपडेट करते, तो पुराने जो मेथड थे वो आपके फ़ोन को हैक करने के लिए काम नहीं करते। इम्प्रूव डेटा प्राइवेसी कंट्रोल, आपके डेटा प्राइवेसी के कंट्रोल सारे इम्प्रूव हो जाएंगे। सच एज कोई आपके फ़ोन में स्नूफिंग नहीं कर सकता, बाईपास नहीं कर सकता सिक्योरिटी को, अगर आप उसको लगातार अपडेट करते हैं। बट ये कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा माइंडसेट, कौन ज़्यादा स्किलफुल है, कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है यहाँ पे। डिफेंस अगेंस्ट मालवेयर थ्रेट, हाँ आप इससे बच सकते हैं अगर वो कोई भी पुरानी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी एंटीवायरसेस या फिर कंपनीज़ को पता है, लाइक सैमसंग को, तो वो काम नहीं करेगी, फ़ोन उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। कंपेटिबिलिटी विद सिक्योरिटी ऐप, जो फेक एप्लीकेशन है उनको वो ब्लॉक कर देता है। मिटिगेशन ऑफ नॉन साइबर थ्रेट, मैं जैसा आपको बताया जो साइबर अटैक और थ्रेट पता है उनको वो मिटिगेट करेगा। कंप्लाइंस विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जो भी नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं, जैसे निस्ट है, NIST। देखो निस्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस बताता है कि जैसे HIPAA एक गाइडलाइंस है ना। अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो यूरोप के लिए जो उनकी गाइडलाइंस है वो है GDPR क्या है उसके बारे में आप आगे की वीडियोस में जानोगे, जहाँ पर मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। एडवांस यूज़र ऑथेंटिकेशन मेथड, अब इसको आप कैसे समझो। पहले जब आपका फ़ोन आया उसमें आप लॉगिन ID बनाते थे, मतलब फेसबुक पर उदाहरण के लिए पासवर्ड बनाते थे। फिर फेसबुक समझा कि लोग ईजिली पासवर्ड गैस कर लेते हैं बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करके, तो उसने कहा भैया अपने फेसबुक में स्पेशल कैरेक्टर @ यूज़ करो। अब वो ये भी समझ गया लोग इसको भी समहाउ गैस कर ही लेते हैं, तो उसने बोला भैया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ। अब फेसबुक समझ गया ये भी कई बार फेल हो जाता है, तो उसने क्या करा, उसने बोला भैया कैप्चा भी ऐड कर दो यहाँ पे लॉगिन अटैम्प्ट रोकने के लिए। फिर फेसबुक ने बोला भैया ऐसा करो, अगर इसकी सडन लोकेशन चेंज होती है, मतलब ये अभी इंडिया में दिल्ली में है और ये अमेरिका में दिखता है, तो भैया इसका एक्सेस ब्लॉक कर दो आप।
समझ लो। तो ये सारे अपग्रेडेशन होते हैं, ऐसे ही हमारे फ़ोन में होते हैं कि जो यूज़र ऑथेंटिकेशन मेथड है वो इम्प्रूव हो जाते हैं और ज़्यादा। सिक्योरिंग बिल्ट इन ऐप वल्नरेबिलिटीज, जैसे मान लो बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, प्लेयर आते हैं, एक तो VLC होता है जो सिक्योर है, ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर होते हैं, अलग अलग VLC प्लेयर टाइप के होते हैं। तो उनमें जो VLC की बात नहीं कर रहा, ऐसी वीडियो प्लेयर होते हैं जिनको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हो अलग अलग रीज़न से, उनमें वल्नरेबिलिटीज़ होती है। जैसे मान लो ये जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, अब मैंने समहाउ पता लगा लिया इस एप्लीकेशन में एंट्री करने का क्या तरीका, मैंने इस एप्लीकेशन में एक फ़ाइल इंस्टॉल करी ऑनलाइन ही। अब क्योंकि एप्लीकेशन के पास ऑलरेडी आपके फ़ोन की डायरेक्टरीज़ का एक्सेस है, वो फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल हुई, एग्जीक्यूट हुई और उससे मुझे आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस मिल गया और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने फ़ोन की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। अब लोग चूतिया भी होते हैं जो क्या काम करते हैं सर, वो फ्री के चक्कर में, जैसे काइंड मास्टर एक एप्लीकेशन है, उसके फ्री वर्जन इंटरनेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब आप काइंड मास्टर जैसी एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कर रहे हो टोरेंट या कहीं से, कोई उसको क्रैक करने वाला बंदा भाई किसी पे फालतू टाइम नहीं होता, कोई चूतिया नहीं है जो उसको फ्री में क्रैक करा, यानी कि उसमें उन्होंने मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डालते हो, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे सजा के परोस देते हो किसी के आगे कि ले भाई तुझे मेरे बारे में जब भी लगे कुछ इन्फॉर्मेटिव है तू वो चीज़ यूज़ कर लियो बिना झिझक के, सीधी सी बात है। इसीलिए कभी भी अनसिक्योर सोर्सेज से एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। जितने भी सुसाइड केस इंडिया में आते हैं उसमें पता चलता है कि लोग इसी तरीके से विक्टिम बने। नेटवर्किंग सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट, साइबर से रिलेटेड जो मैं केस बता रहा हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी इन्हेंस होती है, जैसे कि कोई आपको डीडोज अटैक या कोई भी अदर मैन इन मिडिल अटैक वगैरह से आप बच सकते हो इन केसेस में। खैर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी मुझे लगता है, और फ़ोन को अपडेट जरूर करना। CRT की आपको ऑफिशियल वेबसाइट देगी जहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। लिटरली मुझे भी इस केस से पहले CRT के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ एक नाम पता था CRT कुछ है, CRT इन वल्नरेबिलिटीज़ नॉट ये 0360 में उन्होंने बताया कि मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ इन सैमसंग फ़ोन, इसके बारे में लिखा है, और सेवेरिटी रेटिंग इन्होंने हाई दी है। ये बहुत बड़ी बात है जब यहाँ पे किसी को सेवेरिटी रेटिंग हाई दी जाती है। सॉफ्टवेयर अफेक्टेड सैमसंग मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13, 14 खास करें, और इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशंस देख सकते हो, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पे जाके आप चेक जरूर कर लेना। अब ये रही भाई, आपको अगर इनके बारे में जानना है CRT VRT क्या है तो यहाँ पढ़ लेना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 डेजिग्नेटेड CRT इन टू सर्व द नेशनल एजेंसीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। यार मेरा भी सपना है वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। खैर ये वीडियो इतनी थी। आपको मुझे मतलब आपको तो क्वेश्चन पूछने हैं जो आपके मन में वो कमेंट सेक्शन में जाकर, और मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है कमेंट करके बताना। जो भी 5 कमेंट्स आएंगी मैं उनको अपनी अगली वीडियो में जरूर फीचर करूँगा। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे सेफ स्टे हैप्पी। आप सभी को मेरा राम।